हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 का सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सभी को हमें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब हमें ये दशमलव प्रसार के रूप में अपरिमेय संख्या के रूप में दिए हुए हैं। इन्हें हमें परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जहां P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और जो Q है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके के हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। इस सबसे पहले हम लिखेंगे हल। उसके बाद जो संख्या हमें दी हुई है हम उसको ही x मानेंगे, ठीक है। तो माना x बराबर 0.6 का बार, और हम इसको क्या दे देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे चूंकि यहाँ 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। हम समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 10 का। जितनी संख्या रिपीट होती है उतनी जीरो वाली हम संख्या का गुणा करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x इक्वल टू, जब भी हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये जो बार में दी हुई है ना संख्या, इसको हम ओपन करके लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 0.66 बार इंटू 10। अब जितनी जीरो वाली संख्या का हम गुणा करेंगे, जो दशमलव होगा उतनी संख्या पीछे चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 6.666 और 6 का बार। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू 6.6 का बार। यहाँ पे मैंने 6 लिखा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगी, सिंपल 6 का बार लिख दूंगी। उसके बाद जो ये संख्या दी हुई है इसको हमें ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये परिमेय और ये होल नंबर और ये अपरिमेय नंबर दोनों को अलग अलग करके लिखना है, ताकि हम अपरिमेय जो नंबर है, अपरिमेय जो संख्या है उसको हटा सके, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 6 प्लस 0.6 का बार, ठीक है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको यही नंबर मिलने वाला है। उसके बाद 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6 को हमने क्या माना है, यहाँ पे x माना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। उसके बाद 10x, x क्या होगा, बराबर किस तरफ आएगा, तो माइनस x इक्वल टू 6। उसके बाद 10x माइनस x कितना आ जाएगा, 9x इक्वल टू 6। x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, x इक्वल टू 2/3, जहां p बराबर 2 और q बराबर 3 है। ये आपको इतना लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ये लिख के आप ये बता रहे हैं कि p बराबर 2 है जो कि एक पूर्णांक है, और q बराबर 3 है जो कि एक पूर्णांक है, और q 0 नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 0.47 का बार, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं हल। सेम करेंगे, माना x बराबर क्या है, 0.47 का बार, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। फिर वैसे ही लिखेंगे, चूंकि यहाँ 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, हम समीकरण 1 में किसका गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू, अब फिर से हम गुणा करेंगे तो इसको क्या कैसा लिखेंगे, ओपन करके लिख देंगे, ठीक है। 477 का बार इंटू 10। इसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप 10x इक्वल टू, अब हमने एक जीरो का गुणा किया है तो दशमलव एक संख्या पीछे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4.777 का बार, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 4.7 का बार। अब देखो हमें 0.47 जहां, अब देखो हमने x किसे माना था, 0.47 बार को माना था, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7 बार। तो मैंने जब एग्जाम्पल कराया था तब बताया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रेक करते आना चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म तो ये फिक्स ही रहने वाली है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, प्लस 0.47 का बार। हमें यहाँ का नंबर पता लगाना है, ठीक है। ये तो हमारा फिक्स ही है क्योंकि हम इसकी प्लेस में क्या लिखने वाले, x लिखने वाले। तो यहाँ का नंबर हमको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है ना 4.7 का बार, इससे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। देखो 4.77 बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओपन करके, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसको माइनस करना है, ठीक है। किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना। तो क्या लिखेंगे हम, 0.47 का बार। इसको हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 7 बार को ओपन कर देंगे, 7 रिपीट हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया, 7 और इसके बाद बार लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7 बार से 7 बार जाएगा तो 0, 7 से 4 जाएगा तो 3 और 4 का 4। तो हमारा आंसर क्या आया, 4.3। हमें ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे क्या लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 10x इक्वल टू 4.3 प्लस, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x। अब x इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का निशान आ जाएगा, 4.3। 10x से एक x जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू 4.3, ठीक है। 10x से एक x गया तो 9x आया, 4.3 का 4.3। फिर x की वैल्यू निकालना है तो 4.3, 9 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। तो x इक्वल टू 43/90, क्योंकि मैंने अंश से डेसिमल हटा दिया इस स्टेप में, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लगा था, देखो यहाँ पे डेसिमल लगा ना 4.3, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेसिमल लगा हुआ है, मैंने डेसिमल हटा दिया। जब अंश से आप डेसिमल हटाते हैं तो हर में 0 लग जाता है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर x बराबर 43/90। इसको आप कट भी कर सकते हैं, मैं से डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा, किसी से कट हो तो कट कर दीजिएगा। जहाँ पे p बराबर 43 और q बराबर कितना है, 90। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 0.001 का बार, ठीक है। थर्ड वाला है 0.001 का बार, ठीक है। अब हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम करेंगे हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.001 का बार। इसको ही हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे, चूंकि यहाँ 001 की पुनरावृत्ति है, इसलिए इसलिए समीकरण 1 में अब हम कितने जीरो वाली संख्या का गुणा करेंगे, 3, तो मतलब 1000, ठीक है, का गुणा करने पर अब हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल टू 0.001001 इंटू 1000, ठीक है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको थोड़ा ओपन करके लिख देते हैं ताकि
हम समझ पाए डेसिमल कितने संख्या पीछे जाएगा। ठीक है, अगर बार लिख देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे 001। यहाँ पे हम तीन जीरो का गुणा कर रहे हैं, तो जो डेसिमल है वो कितने संख्या पीछे चला जाएगा, 3 संख्या पीछे, मतलब 001 इसके बाद आएगा तो क्या आ जाएगा 001 डेसिमल 001 का बार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप है 1000x इक्वल टू 0 अब हम 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिख देंगे, सिंपल 1.001 का बार। ठीक है, इसके बाद 1000x इक्वल टू 1.001 बार है। अब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, ब्रेक करके लिखेंगे 1 प्लस 0.001 का बार। तो यहाँ पे 1000x इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद x इस तरफ आ जाएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा। 1000 से एक x गया तो कितना आया 999x इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/999। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम सिंपल आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, आंसर x इक्वल टू 1/999, जहाँ p बराबर क्या है 1 और q बराबर क्या है 999। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।